राम जी कल कौन से वस्त्र धारण करेंगे, किस रूप में नजर आएंगे, इन सारी चीजों के बारे में मैंने जो रामलला के पोशाक तैयार करते हैं, उनके वस्त्र तैयार करते हैं, उन मनीष त्रिपाठी से खास बातचीत की है। सुनिए। बेसिकली क्या है कि जिस दिन से प्रभु की पोशाक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस दिन से लगातार एक मन में विचार, एक सोच रही कि भगवान की जो पोशाक है वो इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की होनी चाहिए, भारतीय परंपरागत टेक्सटाइल्स की होनी चाहिए। और उस वजह से लगातार देश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न प्रांतों से वहाँ की जो टेक्सटाइल है, वहाँ का जो क्राफ्ट है, उनको लगातार भगवान के चरणों में अर्पित किया जा रहा है। स्वाभाविक है कि पहले जब भगवान की डिज़ाइन करने का सौभाग्य मिला, उस समय हम लोग वैष्णव चिन्हों का प्रयोग आज भी कर रहे हैं और कर रहे थे। तो हम लोग चयन जब अपने फैब्रिक का कर रहे थे, तो वो फैब्रिक मतलब देखते थे कि उसमें वैष्णव चिन्ह है कि नहीं है, उसमें शंख, चक्र, गदा, मयूर ऐसे मोटिव्स हैं। धीमे धीमे करते करते इस प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़े और इस क्रम में हमने तमाम लोगों से एक तरीके से एक राम भक्तों का, एक अनुयायियों का एक बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम बनता चला गया। और उसी क्रम में एक हमारे धर्मावरम के एक वीवर हैं, रामांजनेलु जी नाम है, और उन्होंने एक लूम लगाया, जिसको लूम हमने लगवाया। उस लूम में का उद्देश्य ये भी था कि भगवान के जो वस्त्र हैं उन्हें फिर हम एक शुरुआत करें जहाँ पे वापस से जो वैष्णव चिन्ह है उनको इस्तेमाल करके भगवान के वस्त्रों को बुना जाए। और इस क्रम में कई सारे वस्त्र पहले भी आए और भगवान के चरणों में अर्पित हुए, लेकिन ये एक मौका और खास हो गया कि आज ऐसे बड़े उत्सव के मौके पे आज वापस भगवान पुनः उस वस्त्र को धारण करेंगे। तो जिसकी जो स्पेशलिटी थी शायद आज लोगों को फिर पता लगे। तो हमें रामलला कल किस रंग के वस्त्र में दिखेंगे और किस प्रांत के वस्त्र में दिखेंगे? देखिए, भगवान के जो वस्त्र हैं, भगवान के जो जितने भी फैब्रिक्स हैं, वो अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं, लगातार बनते चले आ रहे हैं। क्योंकि ये मौका काफ़ी खास था। और देखिए, कलर में आपको कोई भी उत्सव का दिन होता है तो श्री रामलला सरकार जो है वो पीताम्बर ही धारण करते हैं। डिज़ाइन उसकी क्या होगी वो जब भगवान पे सजेगी आपके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से, और लोग देख पाएंगे।